जैसे कि आपका पहला प्रश्न है ये शिफ्ट 1 का है। आज मैं आपको जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है यूपीपी पहले शिफ्ट में उसका पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा। जी हाँ दोस्तों, तो पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हल करें 120/3 + 8 × 3 - 40 को। तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि आंसर डी रहेगा 24। जी हाँ दोस्तों, मैं डायरेक्ट आंसर बताते चल रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बात करेंगे। फिर आपका प्रश्न है निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर करें। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा ए हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप निश्चिंत होकर ए मार दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर आपका 22वां क्वेश्चन थोड़ा लंबा दिया था। जी हाँ दोस्तों, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट मारेंगे आंसर नंबर डी 8। जिन्होंने आप 8 आंसर लगाया उनका बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पर आपको जो है 23वें क्वेश्चन में मेजरमेंट दिया गया था, आपको इससे जुड़ा जो शब्द बना है उसका आंसर लगाना था। तो इसका आंसर है आंसर सी रिट्यूनेस। जी हाँ दोस्तों, RETUNES ये सभी शब्द जो है मेजरमेंट से लिए गए हैं। तो इसका सीधा सा आंसर यही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो मेजरमेंट में से जो है RETUNES शब्द लिया गया है। तो आपका आंसर सी अगर लगाएं तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें है और दाएं से 19वें स्थान पर है। तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या, तो इसका आंसर 35 हो जाएगा। आंसर नंबर सी जिसने लगाया है 35 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आप सिंपली जो है मिला लीजिए क्योंकि ये एग्जाम के लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 29वां कि ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, तो ई डी की माँ है, तो ए डी से कैसे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए पोती। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बच्चे जो है दादा लगा कर आए थे, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। आपका आंसर नंबर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफ़ी मिलता जुलता है। जैसे काफ़ी मिलता जुलता है तो इसका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है। आप अगर बी लगाए हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन आया था कि यहाँ पर ये सभी तो हो गया था। आपका 34वां क्वेश्चन बहुत लोग रॉन्ग किए थे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम है। तो इसका एकदम बिल्कुल जो है आंसर रहेगा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं 35 124 जहाँ भी दिखे वही मार दीजिए क्योंकि आपका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है। 35 124 इसका जो है बिल्कुल सही है। रात। फिर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैंगून झील है। तो लैंगून देखते ही आप चिल्का झील मार देंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो 7 रंगों से। आपका सी बिल्कुल ऑप्शन सही है 36वें का। 37 है ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। तो आपका ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही है। आंसर नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो बहुत लोग ऑप्शन सी मारे हैं लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आपका आंसर नंबर ए सही रहेगा। राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष थे 1946 में संविधान सभा के। प्रयास की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है। तो इसका आंसर नंबर एकदम सही हो जाएगा आपका हरिसेन। बाणभट्ट बिल्कुल गलत है। आंसर नंबर डी आपका हो जाएगा। इसी तरीके से विश्व पुस्तक दिवस किस वर्ष मनाया जाता है। 23 अप्रैल। बहुत लोग साथ डाले हैं तो ये बिल्कुल गलत है। फिर आपका निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों के 400 साल पहले नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली विकसित हुई जिसे कुल्हा कहा जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हिमाचल प्रदेश है। आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है। तो इसका सबसे सटीक आंसर है आंसर नंबर बी महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। आपका इसी तरीके से जो है मेन 47वां क्वेश्चन बहुत लोग कर रहे हैं कि कुमार संभवम किसकी रचना है। तो इसका है महाकवि कालिदास। आंसर नंबर सी। सी का ऑप्शन ज़्यादा आंसर हैं तो आप ये मत सोचिएगा, ये बिल्कुल सही है। आपका नेशनल NALCO का जो है पंजीकृत मुख्यालय कहाँ है। तो इसका बिल्कुल आंसर सही है। आंसर नंबर सी भुवनेश्वर उड़ीसा में है। WHO का मुख्यालय कहाँ है। जिनेवा स्विट्जरलैंड है। तो ये आपके थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बच्चे गलत किए थे, तो आप इसको ज़रूर मिला लीजिएगा क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम में हर साल लगभग पूछे जाते हैं। ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हैं। आपका जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि ये उत्तर प्रदेश में भदोही में क्या फेमस है। आंसर नंबर डी कालीन के लिए भदोही फेमस है। आप लोग पढ़े होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष है। तो सभी लोग जानते हैं अशोक, और जो है बरगद इंडिया का है। अशोक आपका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपका सुरहा ताल कहाँ है। तो सुरहा ताल सभी लोग जानते हैं बलिया में। इसका बिल्कुल आंसर नंबर जो है डी सही रहेगा। आपका निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग के लिए। तो आप सीधा मार देंगे लिंक्डइन। ए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है।
54वें का ए, तो आप अगर लगाएं ए तो आपका बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो है पूछे गए हैं। भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ, मथुरा में किनका जन्म हुआ था, तो भगवान कृष्ण का हुआ था। 55 नंबर बी आपका बिल्कुल सही है 55वें का। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से कहाँ है, सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, ये जो है हुमायूं के पुत्र थे। तो आपका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही है। आपका इसी तरीके से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने करा दिए हैं लगभग, तो आप इसको जरूर मिला लीजिएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मनमोहन जी के साथ डॉक्टर एनी बेसेंट ने भी सहयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 98वां का है। तो इस तरीके से आपके मैंने जो है लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शिफ्ट 2 का जल्दी ही आने वाला है।